इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बड़ी राहत दी गई है और डेट को 31 मई 2024 तक बढ़ाया गया है। ये डेट क्यों बढ़ाई गई है, किन व्यक्तियों के लिए बढ़ाई गई है और इसके लिए आपको क्या कॉम्प्लायंस करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना तो मुश्किल है, लेकिन इनकम कमा के उसके बाद उस पर टैक्स देना और टैक्स की कॉम्प्लायंस करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि किसी व्यक्ति का पैन नंबर आधार से लिंक नहीं होता था तो उस केस में उसका पैन इनऑपरेटिव कर दिया जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और इस केस में कॉन्सिक्वेंसेस होते थे। सबसे पहले तो उसका जो इनकम टैक्स का रिफंड यदि बनता था तो वो होल्ड कर लिया जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस ये होता था कि जो उसका इनकम टैक्स का रिफंड है उस पर जो यदि इंटरेस्ट बनता है तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता था उस पीरियड के लिए जब पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। जब आप उसे ऑपरेटिव कर देते हैं उसके बाद ही आपको रिफंड मिलता था या जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो आपको मिलता था। इसके अलावा इनकम टैक्स में ये भी प्रोविज़न दी गई थी कि यदि किसी व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव हो जाता है क्योंकि उसने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उस केस में उसका TDS और TCS हाई रेट से काटा जाता था। तो इसके लिए पहले ही गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था। अब इस सर्कुलर में मॉडिफिकेशन की गई है। अब गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर नंबर 6/2024 जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि रूल 114AA के अंतर्गत जो कॉन्सिक्वेंसेस होते थे, यानी कि यदि पैन व्यक्ति का इनऑपरेटिव बन जाता है तो उस केस में लागू हुए थे 1 जुलाई 2023 से। तो यहाँ पे बहुत से जो टैक्स पेयर हैं उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी, क्योंकि जो डिडक्टर थे जो TDS काटते थे या फिर TCS कलेक्ट करते थे उन्हें हाई रेट से TDS या TCS कलेक्ट करना होता था यदि व्यक्ति का पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। जैसे कि आपको 1% TDS काटना था कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन पैन इनऑपरेटिव है क्योंकि व्यक्ति ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको 20% TDS जो है वो काटना होता था डिडक्टर को। तो इस केस में अब राहत दी गई है। अब गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि बहुत से डिडक्टर को जो डिफ़िकल्टी है वो फेस हो रही थी, तो इसकी वजह से ही अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत के बताया गया है कि 31 मार्च 2024 तक जो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं और जहाँ पे कि पैन इनऑपरेटिव था उस केस में आपको हाई रेट से TDS काटने की आवश्यकता नहीं है यदि डिडक्टी का जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाता है 31 मई 2024 तक। तो इस प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है और सेलर का पैन इनऑपरेटिव था क्योंकि पैन आधार से लिंक नहीं था, तो उस केस में उसे 1% TDS नहीं बल्कि 20% TDS की जो प्रोविज़न वो एप्लीकेबल हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि 31 मार्च 2024 तक यदि आपने ट्रांजैक्शन एंटर की है जहाँ पे कि व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं है तो उस केस में आपको हाई रेट से TDS नहीं काटना है यदि व्यक्ति का जो पैन आधार से लिंक हो जाता है 31 मई 2024 तक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इस डेट तक भी पैन को आधार से लिंक नहीं करवा पाते हैं जो डिडक्टी का पैन है तो उस केस में आपको हाई रेट से TDS काटना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2024 से जो है आपको हाई रेट से TDS काटना है यदि डिडक्टी का पैन आधार से लिंक नहीं है, यानी कि पैन इनऑपरेटिव है। तो इस प्रकार ये बड़ी राहत दी गई है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि जिन व्यक्तियों ने मान लीजिए ऑलरेडी ज़्यादा TDS जमा करा दिया है क्योंकि पैन आधार से लिंक नहीं था, क्या उनका रिफ़ंड दिया जाएगा या नहीं। तो इसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी कोई क्लैरिफिकेशन जारी करेगी। आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट से, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमारे YouTube चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ITR फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 से रिलेटेड प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस के अंतर्गत आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं इनकम टैक्स और GST पे। तो आप इन वीडियो को देखिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।